आशीष थे। ये क्लिप मैं एक बार ही नहीं शायद 1000 बार चला चुका हूँगा। और इस क्लिप को देख करके आप भी परेशान हो गए होंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये क्लिप दिखाने का मकसद ये है कि जितने लोग नए जुड़ेंगे डैनियल राज के साथ में, वो जानने पाएँ कि ये आदमी कैसा है। और दूसरे, मैं आज आपको जो अपना वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ वो ये है कि देखो, डैनियल राज से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। उसने मेरे खिलाफ ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं कर दिया, या मेरे से कोई बड़ी डिबेट नहीं करी थी, या कुछ ऐसी कोई ऐसा मेरे उससे दुश्मनी नहीं है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी दुश्मनी ये है कि मेरे स्वर्गीय पिता के राज्य को ये तहस नहस कर रहा है। हाँ, और मैंने आपको बोलना चाहता हूँ, तूने 20-20 रुपए वाली का प्रचार किया, मेरे को भी दे दे यार नंबर, मेरे को भी चाहिए। ये क्लिप मैं एक बार ही नहीं शायद 1000 बार चला चुका हूँगा। और इस क्लिप को देख करके आप भी परेशान हो गए होंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये क्लिप दिखाने का मकसद ये है कि जितने लोग नए जुड़ेंगे डैनियल राज के साथ में, वो जानने पाएँ कि ये आदमी कैसा है। और दूसरे, मैं आज आपको जो अपना वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ वो ये है कि देखो, डैनियल राज से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। उसने मेरे खिलाफ ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं कर दिया, या मेरे से कोई बड़ी डिबेट नहीं करी थी, या कुछ ऐसी कोई ऐसा मेरे उससे दुश्मनी नहीं है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी दुश्मनी ये है कि मेरे स्वर्गीय पिता के राज्य को ये तहस नहस कर रहा है। हाँ, और मैंने आपको बहुत बारी बता चुका हूँ कि मैं ना पादरी हूँ, ना प्रचारक हूँ, ना कुछ हूँ, है ना। लेकिन क्या हर एक उस इंसान को पूरा हक है कि अपने परमेश्वर के लिए बातें कर सके? और मैं कर रहा हूँ और मैं करते रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं बंद कर दूंगा। और ये किस तरह से मेरे को बोल रहा है डिबेट कर ले, है ये सैमुअल, डिबेट करने के लिए आ जाओ, मुंबई आ जाओ, मेरे ऑफिस में आ जाओ। भाई, हम तेरे ऑफिस में क्यों आए डिबेट करने के लिए? पहली बात तो ये है। दूसरे, तू आजा दिल्ली, हमने तेरे को बिल्कुल इस चीज़ का ऑफर दे रखी है कि तू दिल्ली आजा, दिल्ली में कहीं बैठ करके कर लेंगे डिबेट। और दूसरी बात, अगर कोई मध्यस्थता करेगा भी तो मैं जूम पे या किसी तरह की तेरे ऑफिस में आके या जूम पे आके मैं बिल्कुल भी कोई मीटिंग नहीं करनी है, कोई डिबेट नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करनी है। मेरा कोई मैटर ही नहीं है। मैं तो ये बोल ही नहीं रहा हूं कि तूने क्या करा, क्या नहीं करा, या क्या नहीं, जो भी कुछ है। और तू किस तरीके से परमेश्वर के राज्य के जितने मजदूर हैं, जितने सेवक हैं, जितने दास हैं, तू उनको क्यों नाश कर रहा है? तेरे को क्या पड़ी है भाई, है? और तू कहता है 99.9% मसीह लोग करप्टेड हैं, और 99.9% निकाल देने के बाद में तो मैं सोचता हूँ तेरी फैमिली बसती होगी, तेरे रिश्तेदार बसते होंगे, बस खत्म, है ना। बाकी इसका मतलब तो तेरी कलीसिया के लोग भी सारे करप्टेड हैं, तू उनको भी करप्टेड बोल रहा है। और मैं इसकी कलीसिया के एक एक जन को बोलना चाहता हूं कि ये आप लोगों को भी करप्टेड बोल रहा है। और आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान कीजिए, मनन कीजिए, और जो फैसला आपका हो वो करिए, ठीक है। और मैं इसके जितने भी यहाँ पे क्लिप लगाता हूँ उनको देख करके क्या आप बोल सकते हो कि ये पादरी है, प्रचारक है, पास्टर है, आप बोल सकते हैं? हाँ, हम कितना भी अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले, अगर हमारी अपनी एक्टिविटी से हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं दिख रहा है तो हम बेकार हैं, है ना। वहाँ पे 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में साफ साफ लिखा हुआ है ना कि जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है, ऐसे ही कुछ लिखा है ना। मैं वैसे तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के बाद उन पुस्तकों में बहुत कम जाता हूँ, लेकिन मैं उन पुस्तकों से भी कुछ ना कुछ शेयर करूँ तो मैं वो बाइबल में लिखी हुई है ना। और इसको ये सोचना चाहिए कि भैया 99.9% का आंकड़ा तू लाया कहाँ से है? तू कैसे कह सकता है कि 99.9% मसीह लोग करप्टेड हैं? और दूसरे, तू अपने आप को खुदा बनाना चाहता है यार, है? तू अपने आप को खुदा बनाना चाहता है और तू ये दिखाना चाहता है कि तू जैसा बोलेगा वैसा चलेंगे लोग, हैं? अबे, तेरे को क्या कीड़ा काटा है? तेरे कोई कीड़ा काटता है कि 10वां अंश नहीं देना है और अन्य भाषा में बात नहीं करनी? अबे, तेरे को क्या मतलब कि कोई अपने चर्च में, अपने घर में, अपनी कलीसिया में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है? तेरे को क्या लेना देना यार? तू पता नहीं ऑनलाइन वीडियो निकाल के सबको टारगेट करने लग जाता है कि अंकित सजवान और ये और वो, दुनिया भर के लोगों को दुनिया भर के सारे पास्टर्स को तू घात कर रहा है। कितना बड़ा भेड़िया है तू, है? और दूसरों को बोलता है तू भेड़ियों के लिए, भेड़ियों को सुधारने के लिए तू आया है। अबे, तू पहले अपने आप को सुधार लेना।
तू अपने घर से मतलब रख, अपनी सेवकाई से मतलब रख, अपनी कलीसिया से मतलब रख। हाँ, तू तो वहां पे वैशाल्य में बैठ करके बस टांग के ऊपर टांग जब तू परमेश्वर को इज्जत नहीं दे सकता तो तू किसी इंसान को क्या इज्जत देगा? वहां पे टांग रख करके तू अपना प्रचार करता है और बस तेरा काम यही है और कुछ भी नहीं है। तूने कोई अपनी कलीसिया स्थापित कर रखी है? तू कहीं फील्ड में जाता है, किसी के घर में होम विजिट करने के लिए जाता है तू? हाँ, ये जो बाकी जो दूसरे पादरी लोग हैं ना, ये किस तकलीफ में, किस मुसीबत में सेवकाई कर रहे होंगे तेरे को पता ही नहीं है। तू तो बस वहां बैठ करके बस लोगों की जेबें काटता है और कुछ नहीं है। हाँ, एक हफ्ते के 5,000 रुपए तू चार्ज कर रहा है। तेरे पास मान ले एक हफ्ते के 10 लोग आ गए तो 50,000 तेरे ये सीधे हो गए। और 50,000 सीधे होने का मतलब ये है कि महीने में हो गए तेरे कितने? 2 लाख रुपए हो गए, 2-2.5 लाख हो गए हैं। तो ये तू क्या घर बैठे ये तूने धंधा बना रखा अपना है। और व्हाट्सएप ग्रुप में तू लोगों को बोलता है कि तुमको मंथली पैसे देने पड़ेंगे और तू मंथली उनसे चार्ज करता है। तेरे पास अगर 1,000 लोग हैं, 1,000 लोग तेरे ग्रुप में हैं, तो अगर 100 रुपये भी तूने लिए तो 1 लाख रुपए महीने का हो जाता है। हाँ, एक महीने का 1 लाख रुपए और 2-3 लाख रुपए तू वहां से कमा लेता है। तेरे को तो दसवांश की भी जरूरत नहीं है और तेरे को तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। एक हफ्ते के तो 5,000 रुपए ले रहा है। मैं तेरे को बता देना चाहता हूं, दिल्ली में मेरे एक जान पहचान के हैं, वो कॉरेस्पॉन्डेंस बाइबल, आप सब लोग भी, मेरे भाइयों और बहनों, आप सब लोग भी सुन लीजिए कि दिल्ली में एक संस्था है, वो लोग कॉरेस्पॉन्डेंस बाइबल कोर्स कराते हैं। आपको घर पे बैठना है, आपको वो कॉरेस्पॉन्डेंस करके अपना सारा मटेरियल जो आपको पढ़ना है वो आपके घर भेज देंगे और आपको वहीं से एडमिशन लेना है, वहीं से सारे काम करने हैं और वहीं पे बैठ के आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने का वो आपको जो भी कुछ पेपर वगैरह है वो भेज देंगे और आप घर बैठे बैठे बाइबल कोर्स कर सकते हैं, बाइबल ट्रेनिंग कर सकते हैं या फिर BTH कर सकते हैं। उनका नंबर मैं यहाँ पे दे दूंगा, नाम और नंबर मैं यहाँ पे दे दूंगा और आप उनको फ़ोन कर सकते हो। 4,500 रुपये पूरे साल के लेंगे वो और आपको ये सब कुछ सिखाएंगे। आपको घर बैठ के करना है, कहीं पे जाना नहीं है, कहीं पे आना नहीं है, कुछ नहीं करना है। और चोरों से सावधान, चोरों से सावधान, जो चोरी कर रहे हैं एक हफ्ते के 5,000 रुपए लेकर के, उनसे सावधान रहो। और ये किस तरीके से अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, वहां पे बच्चों से बुलवाता है, आप भी आइए, आप भी बाइबल कोर्स करिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको प्रकाशन मिलेगा और ये मिलेगा वो मिलेगा। अरे भैया, तू मार्केटिंग कर रहा है उसके साथ में है और एक तरफ से मार्केटिंग कर रहा है तो 20 रुपए में कैसे जोर लगा के बोल रहे हैं। मेरे को तो डर है तेरा कुछ आगे पीछे से निकल ना जाके। और सबसे बड़ी बात तो ये है भैया, मेरे को अभी इस बात के ऊपर ध्यान आ गया कि तू कहता है डंके की चोट पे है। अबे तेरा डंका ऐसा क्या है, डंके की चोट मारता रहता है? इतने दिनों में तो इतनी चोट मारते मारते तेरा डंका सूज भी गया होगा मेरे ख्याल। हाँ, तू कैसा आदमी है यार? क्या तूने सोच रखा है अपने आप को, क्या सोच रखा तूने? और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये पास्टर लोगों को बोलना खत्म कर दे। मैं अपनी बात बताना चाहता हूं आपको। मैं अपनी बात जो बता रहा हूं उसको आप सुन लीजिए। ये पास्टर लोगों को गाली देना बंद कर दे, ठीक है? और दसवांश के बारे में बोलना बंद कर दे और अन्य भाषा के बारे में बोलना बंद कर दे और पवित्र आत्मा के बारे में बोलना बंद कर दे। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ वीडियो नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल इसके खिलाफ वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं 50 बार ही बोल चुका हूं आपको कि मैं कोई पादरी नहीं हूं, प्रचारक नहीं हूं, लेकिन एक सीनियर सिटीजन हूं। मेरे को जो पूरे अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है, आत्मिक एक्सपीरियंस जो है, मैं उसको शेयर करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। वो परमेश्वर के लिए हूं मैं बस परमेश्वर के लिए हूं और कुछ नहीं। ये अपना ये ऊटपटांग बातें, दादागिरी दिखाना और ये सब चीज़ें करना बंद कर देगा तो मैं अपने वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, रोमियो 14 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत पढ़ना चाहता हूं और इसके द्वारा मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक सा जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। मैं तेरे को डैनियल राज बताना चाहता हूं, यहां पे किसी के सेवक के ऊपर तेरा कोई
जोर नहीं है, हैं? तू दूसरे के सेवक के ऊपर दोष कैसे लगा सकता है? यहाँ पे लिखा है ना, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? हैं? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो उसके मालिक से संबंध रखता है। अगर मान ले कि कोई सेवक अगर 10वां अंश ले रहा है या अन्य भाषा बोल रहा है तो उसको जवाब देना पड़ेगा अपने मालिक को। मालिक कौन है? परमेश्वर, है ना। हर सेवक के ऊपर मालिक जो है परमेश्वर है। तू अपनी चिंता कर कि तूने जो अकाउंट देना अपना, तूने जो अपना लेखा देना है उसको कहाँ से तू क्या करेगा, है? अभी से तैयारी कर ले कि प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो तेरे से कुछ तो पूछेगा कि तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया, ये क्यों करा, वो क्यों करा। पर प्रभु यीशु मसीह तेरे से पूछेगा और तू उस समय जवाब देने लायक नहीं रहेगा। समझ में आ रही है तेरे को? क्योंकि तू एक नंबर का शैतान है, एक नंबर का एंटी क्राइस्ट है, एक नंबर का कल्ट है और एक नंबर का सुअर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, अपने मोती सुअरों के आगे ना डालो, तू सुअर है एक नंबर का। उन मोतियों को अपने पैरों तले रौंद रहा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपने जो मैंने बातें करनी थी वो मैंने करी हैं। एक और वैसे तो वर्ष मेरे को पढ़नी थी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे को हमेशा यही चिंता रहती है कि मेरा वीडियो लंबा ना हो। अगर हम याकूब की पत्री देखते हैं तो उसमें याकूब का 3रा अध्याय, उसका 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर में बहुत अच्छी बात लिखी है। यहाँ पे एक बात लिखी है यहाँ, और दासों के लिए लिखी है, यहाँ पे सेवकों के लिए लिखी है, उनके लिए लिखी है। यहाँ पे 10वीं आयत में पढ़ता हूँ, वो बड़ी अच्छी लगती है मेरे को। उसमें इस तरह से लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। डैनियल राज एक ऐसा इंसान है, इसके मुंह से ये प्रार्थना भी करता है, वहीं पे वैश्यालय में बैठ के प्रार्थना भी करता है और श्राप भी वहीं पे बैठ के देता है, उसी मुंह से देता है। तो ये कहाँ से ये सही बात है भैया? हाँ, परमेश्वर के राज्य में क्या ऐसे होता है? एक ही सोते में से खारा पानी और मीठा पानी नहीं निकल सकता ना। उसी तरीके से आप उसी मुंह से धन्यवाद कर रहे हो परमेश्वर का और श्राप भी दे रहे हो। तू कहां से परमेश्वर का जन है? कहां से प्रभु यीशु मसीह का जन है? एक नंबर का करप्टेड इंसान है, एक नंबर का करप्टेड इंसान है। और बाइबल की टीचिंग देने के लिए जो 5,000 रुपए ले रहा है, वो सबसे बड़े चोरी कर रहा है। तू चोरी कर रहा है और वहां पे बच्चों से बुलवाता है, यहाँ मैंने आकर के बहुत कुछ सीखा है। जो हव्वा है वो लोग बोलते हैं स्त्री है, लेकिन वो हकीकत में पुरुष है। हाँ, इस तरह की स्टडी तू देके 5,000 रुपए लूट रहा है, चोरी कर रहा है तू सबसे। अरे कहाँ की शराफत है यार? तू क्या इंसान है? हाँ, क्या इंसान है तू? लाखों रुपए तू लूट रहा है लोगों से और बोलता है मैं यूट्यूब से पैसे नहीं लेता है। अबे यूट्यूब का खरा पैसा है, एक नंबर का पैसा है। यूट्यूब अपने आप देता है, हम वहां जाके कटोरा लेके नहीं बैठते कि भैया 5,000 रुपए एक हफ्ते के मेरे को दे दे, यूट्यूब 5,000 रुपए दे दे, या फिर मेरे फॉलोवर्स मेरे को 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए या 1,45 लाख रुपए दे दो। भीख नहीं मांगते हम तेरी तरह, समझा? यूट्यूब अपने आप देता है, खुश होके देता है और हमारे पैसों में से कमीशन खाता है। वो जो एडवर्टाइजमेंट उसको मिलती हैं उसमें से मेरे ख्याल 45-55 का रेशो है। वो या तो 45% हमको देता है या 55% देता है और अपने आप दूसरा हिस्सा रखता है उसका। समझ आ रहा है? एक नंबर का पैसा है ये, समझा रहा? और तू दुनिया भर की बातें करता है। ओ सैमुअल माइकल ने मोबाइल खरीद लिया। सैमुअल माइकल मोबाइल नहीं खरीदेगा क्या? उसके पास यूट्यूब का पैसा है, चाहे अपने कमाया हुआ पैसा है, मतलब सैमुअल माइकल मोबाइल नहीं खरीद सकता। और तू दुनिया भर के लंज पुंज चीजें खरीद लेगा। है एप्पल का लैपटॉप, एप्पल का टैब और वो टीवी वगैरह, ये सब चीजें तूने क्या बिना पैसे के खरीदी है? हाँ, तू सब कुछ खरीद सकता है, दूसरा आदमी मोबाइल भी ना खरीदे। अबे ओ सुअर डफर, तू एक नंबर का डफर है, डफर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग के सामने है ये जो भी कुछ है, मैं जो भी कुछ हूं, है ना। मैं तो कोई पादरी पुदरी हूं नहीं, मैं तो बोलूंगा नहीं मेरी कलीसिया में आ जाओ आप लोग ना। कोई अच्छी सी कलीसिया ढूंढ लो जहां पे आपको परमेश्वर का कुछ काम सिखाया जाए, परमेश्वर का काम सिखाया जाए। ये क्या सिखा रहा है? ओ सैमुअल माइकल के खिलाफ 100 वीडियोस बनाओ है, मेरे जो मेंबर्स हैं वो, कोऑर्डिनेटर्स हैं वो, और ये और वो फलाना ढिमकाना, 100 वीडियो बनाओ। अबे क्या कर लिया तूने 100 वीडियो बना के? हैं, तूने सोचा होगा ये मेरे पीछे पड़ जाएगा, माफ़ कर दे डैनियल राज, मेरे को माफ़ कर दे, हैं? और या फिर तूने सोचा होगा कि ये उनके पीछे पड़ जाएगा और मेरे को छोड़ देगा। मैं उनको कुछ भी नहीं बोलूँगा, वो नादान है बेचारे, नादान बच्चे हैं, बालक हैं वो लोग। लेकिन मेरे को तो तेरे को पकड़ना, तू एक नंबर का करू, एक नंबर का चोर है तू। समझ में आ रही है? तू एक नंबर का लड़कीबाज है तू। अब मैं खुल के बोल रहा हूं, मुझे माफ करना मेरे लोगों, एक नंबर का लड़कीबाज है। तभी तो लड़कियों की बातें करता है तू।
हाँ, 20-20 रुपए में लड़की मिल रही है। अरे तूने तूने जाके देखा होगा, तेरे को पता होगा, तभी तो तू बोल रहा है ना 20-20 रुपए की लड़की मिल रही है। समझ रहा है? मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। ऐसे लोगों से बचिए आप लोग, और अपने किसी अच्छे चर्च में ज्वाइन हो जाइए। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान।